कायोत्सर करोमि क्या होता है? कायोत्सर करोमि क्या होता है पता है? जो कायोत्सर करोमि होता है क्या है? कायोत्सर करोमि क्या है? कभी सोचा है? नमोकार मंत्र पढ़ने बैठ जाते हो कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग माने होता है अब काया से ध्यान हटाओ और आत्मा में ध्यान लगाओ, इसका नाम कायोत्सर्ग। अब देह की क्रिया को छोड़ो और आत्मा की क्रिया में जाओ। बहुत हो गई देह की क्रिया करते करते, इसलिए वो पहले इतना कायोत्सर्ग करोमि था, वो बाद में क्रिया कांड बन के रह गया। समझ में आया? अरे जैन धर्म की पूजन पद्धति किसी को ढंग से पता नहीं। अपने यहाँ पहले पता कैसे था? प्रक्षाल पाठ किया, कायोत्सर्ग करोमि। कायोत्सर्ग करोमि माने अब इतनी देर उपयोग बाहर रह लिया, अब 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए अपने अंदर का ध्यान करो। फिर ध्यान से बाहर आ गए, फिर अपना विनय पाठ, फिर कायोत्सर्ग करोमि, फिर वापस, फिर उसके बाद मंगल वो पढ़ा ओम जय जय नमोस्तु वाला, समझ में आया? वो पढ़ के फिर पूरा करके फिर कायोत्सर्ग करोमि, फिर पूजा वो करी स्थापना, फिर कायोत्सर्ग करोमि, फिर पूजन प्रारंभ, फिर कायोत्सर्ग जयमाला कायोत्सर्ग करोमि, शांति पाठ के बाद कायोत्सर्ग करोमि। इसलिए कि तुझे अपने अंदर की ध्यान बनी रहे। हमें पूजन करने की ऐसी जल्दी पड़ती है, हम 9 बार नमोकार मंत्र शांति से नहीं पढ़ते। काय को कर रहे पूजन? किस लिए कर रहे पूजन? अभी मेरी पूजन में पता अगर पूजन में करने बैठाए तो 90% आदमी फेल हो जाएगा। हम जब पूजन थोड़ी करते हैं, हम तो क्रिया पूरी करते हैं, बस कैसे तैसे क्रिया हो जाए। अरे अगर ढंग से कोई पूजा करे तो सम्यक दर्शन हो जाए, इतनी ताकत है पूजा में। अगर ढंग से कोई भक्ति करे तो सम्यक दर्शन हो जाए, उसमें है क्या बात? और ये पूजन भक्ति ये सब पता क्या चीज़ें हैं? इनका भी बच्चे सेन जी रहस्य बता देता हूँ। इसी ये रहस्य जो बता रहा हूँ ये शायद आपने नहीं सुना, लेकिन सुन लो अच्छे से। देखो, जैन धर्म है वीतराग भाव। जैन धर्म है वीतरागता का धर्म। इसमें रंग राग के लिए कोई गुंजाइश है नहीं, समझो ध्यान से। ये धर्म है साक्षी भाव वाला धर्म, ज्ञाता दृष्टा वाला धर्म। इसमें किसी भी प्रकार का नाचना कूदना भक्ति ये कुछ है ही नहीं। सच्ची बात तो ये है जैन धर्म की। लेकिन क्या होता है, एकदम से जीव वीतराग भाव में स्थिर नहीं हो पाता और अपने अंदर कई मल्टी पर्सनालिटी पाई जाती है। जैसे कभी कभी क्या होता है, तुमने देखा अपने को भक्ति करने का राग बहुत आता है, देखा? कभी कभी पूजा करने का राग बहुत आता है, रोज नहीं आता है, लेकिन अपन बना देते हैं नियम रोज का, समझ में? तो वो क्या होता है कि वो चेतना मरने लगती है। अब समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? जैसे आप हृदय से भक्ति आवे और आप भक्ति करो तो भाई साहब उस भक्ति में इतनी ताकत है कि तुम डूब जाओ। लेकिन तुमने वो नियम बना के जो रोज चालू करी घड़ी देख के, तो वो खत्म हो गया। ये पूजन ये भक्ति क्या होता है, ज्ञानी श्रावक को ऐसे पूजन भक्ति का राग कभी कभी बहुत आता है। देव शास्त्र ये रोज रोज की बात नहीं है, ये आना ही चाहिए। आना क्या चाहिए? उसकी श्रद्धा में पूरे टाइम व्यवहार है। पूजन भक्ति का राग कभी कभी बहुत आता है। देव शास्त्र ये रोज रोज की बात नहीं है, ये आना ही चाहिए। आना क्या चाहिए? उसकी श्रद्धा में पूरे टाइम व्यवहार रहती है, लेकिन अपनी आत्म स्थिरता है, वीतराग भाव है, उदासीन भाव है तो नहीं आ रहा। क्योंकि भाग के राग के लिए उदासीन भाव नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो कभी कभी भक्ति आती है और तो फिर इसलिए भक्ति का निषेध नहीं है, पूजन का निषेध नहीं है, दया दान पूजा भक्ति का निषेध नहीं है। ये तो श्रावक को भूमिका में राग होने से कभी कभी ले रहा हूँ मैं। देखो
कोटामल जी साहब ने शब्द डाला, ज्ञानी को कदाचित भक्ति का भाव। कदा क्यों डाला? भाई कभी कभी तुम रोज उससे नाचने की कोशिश करो कि ज्ञानी रोज ही नाचता मिलेगा, नहीं है। कभी कभी हो सकता है उसे बहुत भाव आ जाए तो नाच भी जाए, महीनों सालों नहीं नाचे, कोई विकल्प नहीं। कोई कभी कभी ऐसा भाव आ जाए कि आज सामग्री से ही पूजा करनी है, वो कभी कभी बिल्कुल नहीं आए। तो ये अपने आप को अंदर से बंधन नहीं बांधना, सहज रहना। और सहज जो भाव उठे, सहज जो दशा बने, जब तुम ऐसा करके देखोगे तो तुम्हारे अंदर एक नेचुरलिटी आएगी, एक सहजता आएगी। और जो सहजता का धर्म है, वीतरागी धर्म, तब हमें पता चलेगा कि सहजता का मतलब क्या होता है। कभी कभी तुमने देखा सजने संवरने का राग ज़्यादा आता है, कभी कभी बिल्कुल कोई ऐसा विकल्प नहीं है, तो भैया आग्रह मत रखोगे, नहीं मैं नहीं सजना संवरण करूँ। अब आ ही रहा है, शांति से पहन लो कपड़े, आवाज नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। लेकिन आपने नियम बनाया तो ये नियम आपको तकलीफ देगा। क्योंकि नियम क्यों नहीं बनाना? क्योंकि हमारे यहाँ आचार्य कहते हैं नियम बनता है 5वें गुणस्थान से। कौन से गुणस्थान से बनता है? और तुम्हारा गुणस्थान कौन सा है? चौथा बोला करो यार। है पहला भी है, मान के चलो, तो पहले की तो कहानी खराब ही है, लेकिन चौथे वाले तक को भी नियम लेने की मना करें कि क्यों? उनने कहा कि अभी तेरी इतनी स्थिरता नहीं है कि तू कोई नियम में जा सके। अभी तेरे को कई तरह के राग आ सकते हैं, युद्ध लड़ने का भाव भी आ सकता है, पैसा कमाने का भाव, सजने संवरने का भाव, शादी करने का भाव। क्या करेगा भैया? कुछ नहीं करते, जानते हैं कि ठीक है। ज्ञानी गजब गजब की बात है, कैसा स्वरूप, सर्वज्ञ का स्वरूप है। जब 5वें गुणस्थान में 2 कसाय चौकड़ी का भाव होता है तो ज्ञानी को नियमों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, वे नियम सहज ही फलित होते हैं। और अज्ञानी को जोर जबरदस्ती से वो नियम पालने पड़ते हैं। इसलिए अज्ञानी कहता है कि नियम पालना बच्चों का खेल नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो पूजन भक्ति का राग आया, कभी कभी अंदर से हिलोट उठती है कि आज तो भगवान की भक्ति करना, लेकिन बंधन बंधा के करोगे तो क्या होता है? हमें तो पूजन में पहुँच नहीं है तो क्या थके हो, सिर दर्द हो रहा है, कर रहे हो, मन नहीं लग रहा है, जबरदस्ती कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि जो आनंद बन सकता था कल, वो आज नहीं बनेगा। तो श्री गुरु कहते हैं कि पहले अपने जीवन में तुम तौर तरीके को बदलो। जो डरने खाते पे चले आ रहे हो उनको सावधान होकर देखो कि अब मेरी उम्र हो गई है, मैंने बहुत समझ लिया, अब मुझे ज़्यादा बच्चों जैसी बराबरी नहीं करनी है। अब तो पूजन भी सहजता से करूँगा, कर रहा हूँ आनंद से। अर्घ मिल गया चढ़ा दिया, भाव आया चढ़ा दिया, नहीं आया तो शांत होकर बैठा हूँ। स्वाध्याय कर रहा हूँ तो समझने के लिए नहीं समझना, बहुत समझ लिया। अब तो जिस लाइन में डूबने का भाव आएगा शांति से डूब जाएंगे। प्रत्येक मुमुक्षु को जिसे वस्तु स्वरूप की खबर है उसे नियम से रोज समय सार जरूर पढ़ना चाहिए।